Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. AIAPGET यानी कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम MD आयुर्वेदा एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं, जो कि 2022 में होने वाली है, उसकी एक नई ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शिशिर ऋतु बैच। ठीक है। ऑलरेडी 4 बैचेस रनिंग है एट मानस ऊर्जा एकेडमी रिगार्डिंग 2022 की एग्ज़ाम, जो कि स्टार्ट होने जा रही है अभी नई बैच 6 जनवरी। ठीक है, 2022 को ये स्टार्ट हो रही है। ये ऑनलाइन बैच है। ठीक है, मानस ऊर्जा एकेडमी में बाकी जो भी बैचेस चल रही है वो सारी ऑनलाइन ही है। ठीक है। ओके, अब इस बैच के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है। स्ट्रक्चर इसका ऑनलाइन है। जो भी अभी पहले के 4 बैचेस है उसमें जो स्ट्रक्चर है, जो भी फैसिलिटी है, वो सारी सेम ही है। ठीक है। क्योंकि वॉरियर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेजेस पे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। किसी की इंटर्नशिप अभी शुरू हुई होती है, किसी का अभी रिज़ल्ट जस्ट आया हुआ होता है, या किसी की कॉलेज की इंटर्नशिप ख़त्म होती है। तो सारी चीज़ें डायनेमिक होती है, तो हर कोई वॉरियर्स अलग अलग स्टेज पे ज्वाइन होना चाहता है। इस वजह से हम हर 2 महीने में एक न्यू बैच लॉन्च करते हैं। तो ये 5th बैच है, जो कि नई बैच है, ऑनलाइन बैच। तो इसका स्ट्रक्चर ऑनलाइन ही है। बाकी बैचेस में जो भी स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें इन्हीं बैचेस को अप्लाई होती है। ठीक है। इसका ड्यूरेशन देखो, ये AIAPGET 2022 तक रहेगी। मतलब जब तक AIAPGET 2022 की एग्ज़ाम नहीं होती तब तक ये बैच चलेगी। ठीक है। ये बहुत ही कन्वीनियंट होती है आपके टाइमिंग के अनुसार और आपके जॉब के अनुसार, अगर आप कर रहे हो तो। मतलब बहुत से वॉरियर्स का ये कहना होता है कि हम जॉब कर रहे हैं तो ये बैच हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी क्या। तो डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि हमने उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा है कि आप बाकी भी चीज़ें करते हुए किस तरह से आपको ये कन्वीनियंट बैच हो, इस तरह से हमने ये डिज़ाइन की है। इसमें स्ट्रक्चर क्या है देखो कि वेबसाइट है अपनी एक। वेबसाइट पे हम लेक्चर्स डेली अपलोड करते हैं। वीकली टेस्ट होती है, और मटेरियल जो हो बाकी भी आगे बताया जाएगा, लेकिन मटेरियल्स भी आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड किया जाता है। लेक्चर्स को मॉर्निंग में अपलोड किया जाता है 10 से 11 के बीच में। उसके बाद आपको लॉगिन पासवर्ड के ज़रिए इसको एक्सेस करने के लिए एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये लेक्चर अपलोड हुआ है। तो आप लॉगिन पासवर्ड डाल के आप अपने समय के अनुसार कभी भी और कितनी भी बार उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्सेस लिमिट नहीं है कि आप 4-5 या 3-4 बार ही एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप एग्ज़ाम तक एक बार लेक्चर अपलोड हो जाता है तो आपके पास ही रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है। आप कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज़ ये मैं चाहता हूँ कि रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। गाइडेंस आपको AIR1 एट जामनगर, जयपुर और महाराष्ट्र में रैंक 1। बाकी भी चीज़ें हैं जैसे कि BHU में 5th रैंक वगैरह, इनसे आया है एक्सपीरियंस्ड, उनसे ही आपको गाइडेंस मिलेगी। फोकस है पूरी तरह से कंसेप्ट पे, उसके बाद संहिता पे और रिवीजन पे। ये 3 पॉइंट पिलर है अपने मानस ऊर्जा एकेडमी में। क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक मैं चाहता, मतलब मेरा ये मानना है कि आप आंसर सॉल्व नहीं कर सकते हम। क्योंकि अभी जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछने के पैटर्न्स बदल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट पता होना बहुत ही ज़रूरी है। कंसेप्ट पता होता है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। ठीक है ना। तो पहले कंसेप्ट ज़रूरी है, मस्ट है। तो उसी पे ही फोकस रहता है। संहिता ओरिएंटेड होता है यहाँ पे। संहिता यहाँ से ही पढ़ाई जाती है, और रिवीजन पे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। ठीक। ओके, अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखो, टीचिंग वे जिस तरह से अभी आप देख रहे हो या पढ़ रहे हो, उसी तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से है, इजी है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, समझने में बहुत ही आसानी होती है। बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया जाता है, क्योंकि कंसेप्ट्स अगर आपको समझ में आता है तो आपको लगता है कि यार ये बहुत ईजी है। ठीक है ना। तो टीचिंग वे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, ईजी है, ईजी ग्रास्प होती है। ऊर्जा बुक और ऊर्जा फॉलोअप यहाँ पे होता है। ऊर्जा बुक मतलब कि आपके टेस्ट के बाद आपके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ पे लिखने होते हैं, और आपके अकॉर्डिंग किस तरह से चलनी चाहिए, मतलब आप कहाँ पे प्लस हो, कहाँ पे निगेटिव हो, उसके डिस्कशन
हो जाती है उसे हम फॉलोअप में कवर अप करते हैं। बूस्टर टेस्ट सीरीज़ इसी बैच में इंक्लूडेड है, मतलब कि वीकली टेस्ट तो है ही, लेकिन पूरी कोर्स होने के बाद, मतलब एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले हमारा कोर्स ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से अपनी बूस्टर टेस्ट सीरीज़ इसी में हम ऐड कर रहे हैं, तो उसी में हो जाती है। 15 बूस्टर टेस्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे विथ एनालिसिस, हर टेस्ट के एनालिसिस के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल्स एंड नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपीज़ में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली जो लेक्चर्स बनाया जाता है वही 4-5 अलग अलग तरीके के सोर्सेज के नोट्स को देखकर बनाया जाता है, तो लेक्चर्स में ही आपका वो सारा पॉइंट कवर अप हो जाता है। तब भी रेफरेंस के लिए आपको मटेरियल और नोट्स सॉफ्ट कॉपीज़ में प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो, इस प्रिपरेशन में अप एंड डाउन्स हमेशा रहते ही है, तो उसके लिए हमने मोटिवेशन कॉर्नर भी रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेज पे आपको लेक्चर्स उस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखो, इसमें पुरुषम पुरुषम विक्षम में सिद्धांत आपको जनरली पता ही है, इट्स आयुर्वेद का बेस है ये, कि पुरुषम पुरुषम विक्षम, मतलब कि प्रकृति को देखकर ही उसी के अनुसार ट्रीटमेंट होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए। वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ये सिद्धांत यहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है ना। तो हर किसी के अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार पढ़ाया जाता है। ऊर्जा फार्मूला यहाँ पे काम बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला काम करता है मानस ऊर्जा एकेडमी में। क्या है ये? 20% हम केवल मटेरियल्स को मतलब पूरे सक्सेस की अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन किसका कितना है, तो मैं मानता हूँ कि ये 20% केवल मटेरियल्स का होता है, क्योंकि अभी सभी जगह पे मटेरियल अवेलेबल है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन से भी कोचिंग की नोट्स आप प्रोवाइड, मतलब अगर चाहो तो मंगवा सकते हो। आगे के 40% इम्पॉर्टेंट है, ये है कि आप किस तरह से चीज़ों को दिमाग में रखते हो, वाया कंसेप्ट्स रखते हो या वाया ट्रिक्स रखते हो या वाया पाठांतर रखते हो, जो भी हो, किस तरीके से चीज़ें आप दिमाग में रखोगे, इसे कहेंगे इन्फॉर्मेशन विंग, ठीक है ना। और आगे का 40% है एप्लीकेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि हमने जो पढ़ा है बस उसी में से एग्ज़ाम में आएगा, वैसा नहीं होता। आपने जो पढ़ा है उसी से आएगा, लेकिन पूछने के तरीके अलग होंगे। तो इन दैट सिनेरियो आपको एप्लीकेशन विंग बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत मायने रखता है। तो 20% हम मटेरियल्स को देते हैं, आगे के 40% इन्फॉर्मेशन को देते हैं, किस तरह से इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखना है, और जो रखा है उसे किस तरह से एग्जाम में अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसे कहेंगे ऊर्जा फॉर्मूला, इस पे ये फोकस्ड होता है। उसके बाद है टॉपिक्स को पढ़ाने की पद्धति या तरीका टू द पॉइंट होता है, मतलब उसमें जितना इंपॉर्टेंट है उतना पहले आपको बताया जाएगा, टू द पॉइंट होगा, इधर उधर की बातें कम होगी, ठीक है। इसकी फ़ीस देखो 9800 रखी है। अगर आप 3 जनवरी के पहले पे करते हो तो ये फ़ीस 9000 होगी, ठीक है। 3 जनवरी के बाद फ़ीस 9800 रहेगी, ठीक है। ओके, अगर कोई मतलब वॉरियर्स इंटरेस्टेड है तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके किसी कलीग को या फ्रेंड्स को या सीनियर जूनियर्स को ज़रूरत है तो उनको ज़रूर ये शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।